हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कशन होगा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग व्हाट आर द मेन डिफरेंस, क्या 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 मेन डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक तरफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, और सेकंड वन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट में लिखता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्योंकि डिफरेंस है। तो फर्स्ट वन है फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो द ऑफिशियली एस्टेब्लिश लिस्ट चेन ऑफ कमांड। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो चेन ऑफ कमांड की तरह फ्लो करता है ऐसे। ठीक है, जैसे कि टॉप से बॉटम, टॉप है, मिडल है, लोअर है, टॉप मिडल लोअर। तो टॉप से इंफॉर्मेशन पहले मिडल पे जाएगी, मिडल से इंफॉर्मेशन फिर लोअर पे जाएगी। इसी तरीके से इसका ऑपोजिट लोअर, अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वर्कर्स क्या करेंगे, पहले उसको मिडल मैनेजमेंट को कन्वे करेंगे, मिडल मैनेजमेंट टॉप को कन्वे करेगा। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा चेन ऑफ कमांड में प्रोसीड होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस यही है, फॉलो द चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। whereas informal communication independent of the chain of authority relations। informal communication में ऐसी कोई भी chain of command यूज नहीं होती है। एवरीवन इज फ्री टू कम्युनिकेट टू एवरी पर्सन। आप जिससे बात करना चाहते हैं आप उससे बात कर सकते हैं, उसको मैसेज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्री फ्रॉम चेन ऑफ कमांड। ठीक है, एवरी वन इज इंडिपेंडेंट। सेकेंड वन डिफरेंस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन इज मोस्टली रिटन फॉर्म। फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली रिटन फॉर्म में होता है। आपने, अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, समवन इज फॉर्मली कम्युनिकेटिंग, देन वो रिटन तरीके से कम्युनिकेशन करता है। Formal communication is mostly in written form. Okay, informal communication is mostly verbal। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, मोस्टली वर्बल ही होता है। वहां पे आप ऐसा नहीं है कि रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, मैनेजर अगर वर्कर्स को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट इंस्ट्रक्शंस रिटन तरीके से वो उनको कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, कोई भी अदर इश्यू है, कोई अदर बिजनेस प्रैक्टिसेस है, दैट प्रैक्टिस दैट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड in the written way also। So third is formal communication is slow moving process, or informal communication is स्लो मूविंग प्रोसेस। कैसे है, एवरी पर्सन इज हैव टू टेक इन वेट फॉर द अदर पर्सन इफ अदर इज नॉट अवेलेबल। अगर सेकंड पर्सन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन को टाइम लगता है, वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल कोट करता हूँ, इफ मैनेजर इज नॉट अवेलेबल, दैट टाइम कम्युनिकेशन स्टॉप। कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट के थ्रू। जब तक मैनेजर नहीं आ जाएगा वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टॉप रहेगी। उसके बाद जब मैनेजर आ जाएगा तब उसको कन्वे किया जाएगा, फिर वो आगे उसको कन्वे करेगा सेकंड थर्ड पर्सन को। ठीक है, तो इसलिए इसको स्लो मूविंग प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये स्प्रेड्स एट अ फास्ट पेस। ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एकदम फैल जाता है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एवरीवन इज फ्री, ये इसलिए ये क्या है, एक तरीके से फास्ट कम्युनिकेशन है। इट इज वेरी इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द केस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। easily fix responsibility in formal communication।
फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस की, इट इज़ रेदर डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी को कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हो देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मैसेज, क्योंकि वो मैसेज आप क्या है, इनफॉर्मली कम्युनिकेट हुआ है। नॉट ईजली फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में चेन ऑफ कमांड में कम्युनिकेशन होता है, तो टॉप मिडल लोअर, मिडल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अगेन प्रोसीडिंग द इंफॉर्मेशन टू द लोअर मैनेजमेंट या लोअर लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं है, and everyone is not responsible to communicate the information at the various level of the organizations, ठीक है। नेक्स्ट वन है अथॉरिटी। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, फ्लो अकॉर्डिंग टू पोजीशन। जैसे कि कोई पोजीशन है, पोजीशंस के हिसाब से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, ठीक है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो विदाउट अथॉरिटी विच इज द रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। तो यहाँ पे हम सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो, orderly and systematic direction flow, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अनसिस्टमेटिक। ये क्या है, अनसिस्टमेटिक है, इसका कोई भी सिस्टमेटिक वे नहीं है, एवरीवन इज फ्री। अनसिस्टमेटिक डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सेवेंथ नंबर, फॉर्मल कम्युनिकेशन सर्व ऑर्गेनाइजेशनल नीड। Informal communication not only serve organizational need but also social needs. जैसे कि every human being is a social being. Every human being is interested to communicate to other persons. ठीक है, तो इस तरीके से सर्व सोशल नीड, जो हमारी सोशल नीड्स हैं, इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशंस बिटवीन द टू एंड मोर पर्सन्स, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये केवल ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को फुलफिल करता है, जहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी मैसेज है, उसको हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या है, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। द चैनल आर प्री प्लान। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये प्री प्लान चैनल होता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट करनी है तो उसके लिए पहले हमें प्लानिंग कर लेनी है कि भाई एक तरीके से इस तरीके से ये चेन ऑफ कमांड में इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन प्रोसीड करेगी, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी प्री प्लानिंग चैनल नहीं होता है। इंफॉर्मेशंस कैसे भी किसी भी तरीके से प्रोसीड हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड कोई भी फिक्स नहीं है कि भाई ये बंदा ही इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेगा या आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑथेंटिक होता है। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक आई है, दैट इंफॉर्मेशन वैलिड है, ऑथेंटिक होगी, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑथेंटिकेशन नहीं होता। if you are receiving any information, it is not possible कि वो information सही हो या authentic हो या reliable हो। लेकिन formal communication में अगर आप कोई information को receive कर रहे हो, that information always accurate, reliable और the authentic, okay, so it is a difference। next है low speed। formal communication की जो speed होती है low होती है, और informal communication की speed high होती है, high speed, ठीक है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इजी सा टॉपिक है, आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, ठीक है। तो एक बार आप भी इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।
बिजनेस कम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है लाइफ टाइम एप्लीकेबल, ठीक है। वेदर यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू आर वर्क डूइंग एनी बिजनेस, आप कुछ किसी भी फील्ड में हो, आप किसी बिजनेस के पर्पस बिजनेस फील्ड में जा रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, आप किसी पब्लिक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, every time effective communication is required. Even you are at your home, that time also effective communication required, because you are children's also learn lot of the things to you people. Okay, so that time communication play very significant role, so it is very important. और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, यू हैव टू नो बेसिक नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक्स। ओके, सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का, फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप ये पढ़ते रहिए और स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड ऑल्सो, हमेशा मोटिवेट रहिए और अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए, नई नई चीज़ों को लर्न करिए, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और लाइफ में अपना एक गोल जरूर सेट करिए, ठीक है। बिना गोल को सेट करे कभी भी आप सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट कर लेना है कि भाई मुझे ये इस डायरेक्शन में मूव करना है। जब तक आप अपनी डायरेक्शंस क्लियर नहीं करोगे तब तक आप कभी भी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। आप इधर उधर मूव करते रहोगे और टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम कंज्यूम होता जाएगा और आप आगे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से आप कह रहा हूँ, अगर आप अपने लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो अपने, तो अपना एक गोल सेट करो और उस गोल पे ध्यान दो, हमेशा हमेशा उस गोल पे फोकस रखो और उसकी तरफ बढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।